Hi guys, welcome to Universe Tarot. I hope you are doing good and welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट. ओके, आज हम कर रहे हैं जनवरी 1 से जनवरी 15 की रीडिंग्स. ओके, दिस इज़ आवर लव रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आपके लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में. ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स क्या सिचुएशंस हैं आपकी लव लाइफ में एंड देन आई विल यूज़ टैरो. ओके, टैरो का एक स्प्रेड हम करेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के होप्स एंड फियर्स, आपके होप्स एंड फियर्स देखेंगे क्या पोटेंशियल आउटकम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हाय टॉरस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. ओके, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन टॉरस राशि में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं. अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं. ओके, ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज आइडेंटिफिकेशंस. ओके, सेकंड अप वी हैव इज हार्मनी, लव एंड पीस. ओके, ओके, सो इस कनेक्शन में मे बी आपको या आपके पर्सन को फील हो रहा है दे कैन आइडेंटिफाई योर सोल, और आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन जैसा है. मे बी आपकी हैबिट्स सेम हैं, आपकी सोच सेम है, आपकी आउटलुक सेम है लाइफ को लेकर. तो कुछ ना कुछ आप सोल ट्राइब वाली वाइब है यहाँ पर कि आप एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं. एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी है इसलिए. एंड देन वी हैव हार्मनी, लव एंड पीस. ओके, यहाँ पे लव एंड पीस की एनर्जी है या फिर जस्ट ये एनर्जी आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं एंड इट इज़ ऑन द होराइजन फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन के मतलब इनको एक फीलिंग है आपके साथ लव इंटरेस्ट के जैसे, या फिर दे फील दैट लव एंड पीस, मे बी वो लव एंड पीस जो उन्होंने किसी और के साथ फील नहीं करा एंड दे कैन आइडेंटिफाई यू ऑन अ सोल लेवल. ओके, लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल व्हाट मैसेजेस वी गेट. Okay, first we have is here and now. Okay, spirit is trying to tell you कि आप इस कनेक्शन में मे बी थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं बिकॉज यू आर टू मच थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, आप न्यू डोर्स अपने लिए खोल सकते हैं बाय बीइंग प्रेजेंट. ठीक है, इस कनेक्शन में मे बी आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं. जिस तरह से अभी ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में आगे चल सकते हैं मे बी उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप इस कनेक्शन को फील करेंगे एंड एन्जॉय करेंगे रादर देन वरिंग अबाउट फ्यूचर, तो मे बी सिचुएशंस विल बी डिफरेंट और वो हार्मनी और पीस आप महसूस कर पाएंगे. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट, देन वी विल स्टार्ट द टैरो. Okay, we have got two. Okay, we have got mending and the fates. Again, the fates card is showing me this is a destined connection and soulmate वाइब है यहाँ पर कि आप लोग मतलब एक डेस्टिनी के तौर पर यहाँ पर मिले हैं अनएक्सपेक्टेड वे में. आपने मे बी सोचा नहीं होगा दैट यू विल फॉल इन लव, बट यू आर इवेंचुअली फॉलिंग इन लव बिकॉज दिस इज समहाउ फेटेड. एंड मेंडिंग, मे बी सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू मेंड दिस कनेक्शन, और इस कनेक्शन में काफ़ी अच्छी चीज़ें नहीं हैं और उन अच्छी चीज़ों की को सोचकर ही आप इस कनेक्शन को मेंड आउट करना चाहते हैं अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं. ओके, टैरो से देखते हैं व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, व्हाट आर दे थिंकिंग, फीलिंग एंड व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. ओके,
we have got 2 of Pentacles and 10 of Pentacles. Okay, someone यहाँ पर someone is juggling between you and their family. Okay, family problems हो सकती हैं, या फिर ये person married हो सकते हैं, या money issues हो सकते हैं because Pentacles energy है. ठीक है, someone is juggling, someone is not sure. ठीक है, अगेन ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोच रहे हैं एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग राइट नाउ. तो वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचकर अभी चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी चीज़ें वैसी नहीं है जैसा फ्यूचर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ, और वो आपके लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस में भी क्रिएट कर रहा है और आपको जगल करने पे मजबूर कर रहा है, और मैं भी सोचने पे मजबूर कर रहा है दैट वाई यू आर इन दिस कनेक्शन. ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो जगलिंग. ऑल्दो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेंड आउट थिंग्स, ये आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं. ओके, वट आर द फीलिंग. ओके, वी हैव गॉट पेज ऑफ सॉर्ड्स. ओके, दिस पर्सन हैज़ ऑल देयर अटेंशन टुवर्ड्स यू एनर्जेटिकली. ये पर्सन आपके साथ बहुत कनेक्टेड है. ओके, मे बी स्टॉक कर रहे हैं आपको, या फिर जस्ट आपको कोई मैसेज या कॉल करना चाहते हैं बट मे बी करते नहीं हैं. इस तरह की एनर्जी एक डेस्परेशन की एनर्जी है. एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं इन दोनों ही कार्ड्स में एक बैलेंस आउट करने की एनर्जी है. दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस आउट देयर थाट्स एंड देयर फीलिंग्स, और मे बी क्या ये फील कर रहे हैं या क्या इनकी सिचुएशंस हैं, उन चीज़ों में ये बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. Okay, we have devil. Okay, this person is into some kind of obsession. Maybe this person is annoyed stalking you. Okay, थक गए हैं, मे बी स्टॉक कर करके, या थक गए हैं सेम ही तरह की चीज़ों के बारे में सोच कर. Okay, I feel this person is stalking you and this person is annoyed doing that. Okay, मे बी इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि अब स्टॉकिंग से आगे क्या करें, या फिर जैसे फ्रस्ट्रेशन की एक एनर्जी है यहाँ पर. When person is helpless, they want to do something but they are helpless, they are in this kind of vibe. Okay, let's see what are the intentions towards you. Okay, we have King of Wands and Hanged Man. ओके, अगेन एज आई सेड अर्लियर, हैंग्ड मैन एनर्जी की स्टक नहीं रहना चाहते. इनका परसेप्शन चेंज हो रहा है आपके बारे में. स्टक नहीं रहना चाहते. दे वांट टू फ्री देम सेल्फ एंड दे वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू. ठीक है, एंड मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्शन इनके लिए एक कैजुअल एक्शन ही हो. ओके, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर ना हो बट एक कैजुअल एक्शन हो. दे वांट टू रीच आउट टू यू. ओके, यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में आपको काफ़ी चेंज लगेगा एंड दे रीच आउट टू यू. ठीक है, और अगेन मेंडिंग की एनर्जी है, तो मे बी आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन की वाइब्स हैं. बट अगेन यहाँ पर सॉलिड ऑफर ये पर्सन लेकर आ रहे हैं आपके लिए या नहीं, या जो मतलब आप सीख कर रहे हैं इस पर्सन के साथ वो आपको अभी मिलेगा कि नहीं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ चेंजिंग. यहाँ पे मेजर अरकानाज में सिर्फ डेविल है. ओके, तो मेजर चेंज आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अभी. बट येस, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड थिंकिंग अबाउट यू, और उनको पता है ये कनेक्शन स्पेशल है. ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट अ कनेक्शन दैट दे कैन लेट गो वेरी इजीली. ओके, लेट्स सी एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट एंड एडवाइस फ्रॉम गॉडेस. गॉडेस कार्ड से वी हैव Demeter, nurture. Okay, spirit is trying to tell you to nurture your soul. आप अपनी सोल को नर्चर करें, अपना ख्याल रखें. ओके, तभी आप इस कनेक्शन को भी नर्चर कर पाएंगे. ठीक है, अपने आप को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेल्फ केयर करना. मे बी अगेन डेविल एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी ऑब्सेशन की एनर्जी भी है, तो मे बी इट इज़ ऑल्सो ड्रेनिंग आउट यू गाइज. तो अपनी नर्चरिंग से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, उसको इग्नोर मत करिए. Okay, only then you will be able to nourish the other person and this relationship. Okay, let's see advice cards from the universe, from tarot. Okay, we have Knight of Swords, Magician, and Nine of Wands.
ओके, मे बी इसमें मुझे लग रहा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन की, और वो एक ऐसी एनर्जी बन गई है कि लाइक डेस्परेशन की। ठीक है, आप जब डेलिबरेटली किसी पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाएंगे आपकी लाइफ में, बल्कि आप बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है मैनिफेस्टेशन के बारे में मे बी, और अगेन अगर ये पर्सन आपके पास रीच आउट होते हैं तो मे बी आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर जस्ट आप रेडी टू रिसीव नहीं है। अगर दिस पर्सन इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ, दे विल बी। ठीक है, आपके बार बार सोचते रहने से या मैनिफेस्टेशन से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो अगेन अपनी सोच को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और तरफ अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए। ओके, सेम पैटर्न्स में एनर्जी को मत घुमाइए। डू समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग एक्साइटिंग फॉर योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ, एंड मे बी उससे आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी, रादर देन जस्ट थिंकिंग एंड ड्रेनिंग योर सेल्फ। एंड ऑल्सो डोंट बी डिफेंसिव, एंड डोंट अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स इज वुंडेड वॉरियर एनर्जी, कि आप थक गए हैं मे बी इस कनेक्शन में। ठीक है, तो अपने आप को एक स्पेस दीजिए, अपने आप को एक ब्रेक दीजिए। ओके, अपने आप को अगर आप ब्रेक देंगे तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी सेव होगी। ठीक है, एंड ऑल्सो आप वॉर्न आउट नहीं होंगे सिर्फ सोच सोच के, बिकॉज व्हेन वी थिंक, अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में सोचते भी रहते हैं तो भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। हमारे माइंड को भी वो कैलोरीज कंज्यूम करता है हमारा माइंड भी बार बार सोच सोच कर। इसलिए सोचने से ही, आप ज़्यादा सोचने से आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होती है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को लोग सोचते ही नहीं है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है नर्चरिंग करना। नर्चरिंग इज ऑल्सो गिविंग रेस्ट टू योर माइंड ऑल्सो। ओके, डूइंग थिंग्स दैट आर necessary, doing things that are good for you and good for your health. Okay, let's see some more cards कि पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। Okay, we have 9 of Pentacles, 10 of Swords, 3 of Wands. ओके, आपको में भी वेट करना पड़ सकता है इस कनेक्शन में। 3 of Wands एनर्जी है, इट इज़ वेटिंग एनर्जी, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम हर्ट ऑल्सो। ये पर्सन भी किसी न किसी हर्ट से गुजर रहे हैं। मे बी समवन हैज़ बिट्रेड देम इन पास्ट, जिससे ये उभर नहीं पा रहे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसमें ये हर्ट है बट उसको छोड़ नहीं पा रहे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस। एंड ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी शोइंग मी योर एनर्जी, मे बी व्हेन यू विल बी हैप्पी इन योर ओन गार्डन, जब आपकी खुद की एक एनर्जी सेल्फ नर्चरिंग वाली होगी, then only this person can reach out to you. Okay, because soul connections are for your for your own soul, for your own journey of being independent. Okay, किसी पे को डिपेंडेंट रहने के लिए नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट होने के लिए इमोशनली ऑल्सो। तो यहाँ पे आई फील दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू ओनली व्हेन योर हीलिंग इज डन। Okay, and also your healing will help this person heal, because this person is also going through some tough time or tough lessons. Okay guys, this was a reading for you. I hope you enjoyed it, I hope you liked it. See you in the next reading. Till then, take care, love and light.